भूमिहार समाज देखिए किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर कोई ये समझ के चल रहा है कि कोई ये समाज मेरे बंधुआ मजदूर है तो ये समाज बहुत दिन बंधुआ मजदूर बन करके नहीं रहने वाला है। डूबते हुए जहाज में भाजपा बैठ गई है। नहीं, नीतीश फैक्टर, देखिए नीतीश फैक्टर है ही नहीं। नीतीश फैक्टर रहते तो उनको उधर से इधर नहीं आना पड़ा। ये बीजेपी फैक्टर है, इसलिए नीतीश को बीजेपी के साथ आना पड़ा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बन जाती है, महागठबंधन की सरकार हट जाती है। ऐसे में भूमिहार समाज के बीच हैं, भूमिहार समाज के लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि भूमिहार समाज का मन कितना डोला, नीतीश का कितना साथ देंगे, क्योंकि भूमिहार समाज माना जाता है बीजेपी का सपोर्टर है। ऐसे में कितना मन डोल रहा है भूमिहारों का? बहुत डोल रहा है मन। फिर से लोग देगा, एनडीए का साथ देगा लोग। नीतीश कुमार का साथ देंगे क्या आप? एनडीए का साथ देगा लोग। एनडीए का साथ एनडीए का साथ देगा। एनडीए का साथ दिया तो नीतीश का साथ हो ही गया। एनडीए को अगर जो हम लोग सपोर्ट किए थे, नीतीश का सपोर्ट हो गया, नीतीश कुमार का सपोर्ट। अच्छा, क्या मानना है बिहार में जिस तरीके से फेरबदल होता है, इसको लेकर आप? फेरबदल सब करते हैं हर जगह। पहले उनको मौका मिला वो किए, आज इनको मौका मिला किए, हो गया। बार बार सियासत जो पलट रही है उसको किस? नीतीश कुमार के ऊपर दबाव दे रहे थे कि कुछ गलत करने के लिए, गलत नहीं किए, फिर वहाँ से भाग करके आ गए इधर अपना। अच्छा, आपके समाज से डिप्टी सीएम बने हैं, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी की बात है। हमको लग रहा है श्री कृष्ण सिन्हा के बाद कोई अगर जब भूमिहार बना है तो यही बने हैं, विजय सिन्हा ही बने। हाँ, बहुत लोग खुशी है। भूमिहार समाज खुश है? हाँ, खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा? भूमिहार समाज कितना? भूमिहार समाज का बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो कि एनडीए के पक्ष में जाएंगे। एनडीए के पक्ष में जाएंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, भूमिहार समाज क्या सोचता है? भूमिहार समाज देखिए किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर कोई ये समझ के चल रहा है कि कोई ये समाज मेरे बंधुआ मजदूर है तो ये समाज बहुत दिन बंधुआ मजदूर बन करके नहीं रहने वाला है। अभी आप देखे होइएगा कि बोचहा चुनाव में इस समाज को जो दरकिनार करेगा उसको ये समाज जवाब देगा समय पर। बस यही कहना है। अच्छा, क्या नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं तो आप लोग का मन कितना डोला है? नीतीश कुमार का साथ कितना देंगे आप? नीतीश कुमार का साथ नहीं है, चूँकि नरेंद्र मोदी का ये इलेक्शन है, 2024 पार्लियामेंट का चुनाव है, इसलिए बहुत उनका असर नहीं रहेगा। नीतीश कुमार कोई असरदार नहीं? बहुत असर उनका नहीं रहेगा। अच्छा, जैसे बिहार में लगातार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इस पर आपका क्या राय है? बार बार ये गंदी राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए। कोई इधर से उधर? हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। भूमिहार समाज? हाँ, भूमिहार समाज तो वेट एंड वॉच में है, सब देख रहा है, सारे गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए है। ऐसा थोड़े है, ये पढ़ा लिखा और शिक्षित समाज है। अच्छा, डिप्टी सीएम बने हैं विजय सिन्हा जी, ठीक है, वो तो सरकार बना है तो उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो उनको इसके लिए बधाई के पात्र हैं, उन बने हैं तो अच्छी भूमिहार बात है। समाज में खुशी है? भूमिहार समाज को एक प्रतिनिधित्व मिला है कि भाई एक डिप्टी सीएम का उनको जगह मिला है, तो ये अच्छी बात है, सराहनीय है। अच्छा, क्या मानना है जिस तरीके से बिहार में फेरबदल हुआ, भूमिहार समाज का मन कितना डोला? बस यही है कि डूबते हुए जहाज में भाजपा बैठ गई है। डूबता हुआ जहाज है? हाँ, नीतीश कुमार डूबता हुआ जहाज है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भूमिहार समाज तो एनडीए का वोटर माना जाता है। हाँ, भाजपा का वोटर है, लेकिन डूबते हुए नाव में सवार हो गया है भाजपा भी अभी। भाजपा ने गलती की है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या मानना है जिस तरीके से बिहार में लगातार सत्ता परिवर्तन होता रहता है? ये तो एकदम गलत है, लोकतंत्र का हत्या है। लोकतंत्र की हत्या है, बिल्कुल। अच्छा, डिप्टी सीएम भूमिहार समाज से बनाए गए हैं विजय सिन्हा जी। हाँ, इस बात की बहुत खुशी है, बहुत बहुत बधाई उनको। खुशी है काफ़ी? बिल्कुल। 2024 में कितना असरदार होगा ये जो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी के नाम पर 2024 में क्या लगता है? 2024 में समाज अपना नीतीश कुमार के आने से एनडीए कितना मजबूत हुआ? एनडीए कुछ मजबूत नहीं हुआ और एनडीए लॉस में हो गया, डूबते हुए नाव पे जहाज हो गया सवार हो गया जी। अच्छा, क्या कहना है जिस तरीके से फेरबदल हुआ है, बिहार में सरकार बदली है, आपकी क्या राय है? देखिए, जो इलेक्शन हुआ था, जो रिजल्ट हुआ था, वो तो हमारे एनडीए को ही बहुमत मिला था, तो नीतीश कुमार को तो सबसे पहली बात है जाना ही नहीं चाहिए था। अभी तो वो घर वापसी है, ये जो जनता का मैंडेट था, अभी उसी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो खुशी हुई है कि हाँ एनडीए की फिर से सरकार बनी है अपनी।
काफ़ी खुशी है। खुशी है कि एनडीए की सरकार आई है। भूमिहारों का मन कितना डोला? देखिए, भूमिहारों का मन क्या डोलेगा। नीतीश कुमार जी के एनडीए में आने से एनडीए को कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि बिहार की जनता में नाराज़गी सिर्फ नीतीश कुमार से है। जो आने वाला चुनाव है वो ऐसे भी बीजेपी अकेले भी लड़ती तो फायदा मिलता, वो फायदा मिलता। आने से कोई नीतीश के आने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नीतीश के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कुछ नुकसान ही होगा 5% का, फायदा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। अकेले लड़ती बीजेपी तो और ज्यादा सीट लेके आएगी। अच्छा, आपका क्या मानना है, जिस तरीके से डिप्टी सीएम बने हैं विजय सिन्हा जी, भूमिहार समाज से आते हैं? वो तो ठीक है, अपने समाज को प्रतिनिधित्व मिला है, अच्छी बात है। खुशी है इस चीज़ की कि हाँ चलिए भूमिहार समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। वो एनडीए सरकार में तो अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। अच्छा, नीतीश कुमार फैक्टर है कि नहीं बिहार में? नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। उनकी राजनीति खत्म है। बस उनको वही चाहिए कि कुर्सी चाहिए, उसके लिए उनको जो करना पड़े करेंगे, वही करते आ रहे हैं और कुछ नहीं। क्या कहना है, जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या मानना है आपका? सत्ता परिवर्तन हुआ है, इससे देखिए एक प्लस पॉइंट है, एक मैसेज लोग को गया है कि अब आगे वाला जो इलेक्शन होना है, या 24 का हो मतलब एमपी का, या 25 का एमएलए का हो, तो बिहार का इलेक्शन हो या केंद्र का, इसमें अब भाजपा ही आएगा। हमको लग रहा है कि जो अभी सत्ता परिवर्तन हुआ इसमें एनडीए न रह के 25 में, 24 में एनडीए का 25 में केवल बीजेपी आया बिहार में, उसी का तैयारी करने के लिए। नीतीश फैक्टर है तब ना बीजेपी को जरूरत पड़ी। नहीं, नीतीश फैक्टर, देखिए नीतीश फैक्टर है ही नहीं। नीतीश फैक्टर रहते तो उनको उधर से इधर नहीं आना पड़ा। ये बीजेपी फैक्टर है, इसलिए नीतीश को बीजेपी के साथ आना पड़ा। क्योंकि अगर बीजेपी के साथ नीतीश नहीं आते हैं तो उनको ये इलेक्शन हारना पड़ता 25 का भी। भूमिहार नीतीश का देंगे साथ, भूमिहार दे रहे हैं साथ, तभी तो एक प्रतिनिधित्व करने के लिए। अगर नहीं देते साथ तो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो स्टेट में बैठाया गया है, सत्ता पक्ष जानता है कि अगर भूमिहार पक्ष को नहीं रखेंगे तो इस बार फिर गायब हो जाएगा। भूमिहारों साथ है नीतीश कुमार के, एकदम भूमिहार साथ रहेगा एनडीए के, नीतीश के साथ नहीं, नीतीश के साथ नहीं, बीजेपी के साथ। कोर वोटर आडवाणी से लेके अभी तक का जो इलेक्शन रहा, कोर वोटर जो रहा है ना, वो एनडीए का रहा है, मतलब बीजेपी का रहा है भूमिहार। और आगे विगत में एनडीए के साथ रहा है और आने वाले टाइम में भी एनडीए के साथ रहेगा। एनडीए के साथ रहेंगे भूमिहार। हाँ। अच्छा, डिप्टी सीएम बने हैं विजय सिन्हा जी, इससे है कि एक हम लोग के समाज का, भूमिहार समाज को एक प्रतिनिधित्व मिला है। क्या कि गैपिंग हो गया था, कोई लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहता था, पार्टी के शीर्ष पे रहा है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में सत्ता के शीर्ष पे नहीं रहा है। तो इस बार भूमिहार समाज के उत्थान के लिए जो बैक चला गया था, लोग बहुत बैकवर्ड जा रहे थे, उसको फिर से रिकैप करने के लिए विजय सिन्हा जी आए हैं। और हम चाहेंगे, हमारा समाज चाहेगा कि हर समय डिप्टी सीएम या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे हमारा समाज के कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करे। क्या कहना है, जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए, तो भूमिहार समाज का कितना मन डोला नीतीश कुमार के प्रति? नीतीश कुमार के प्रति न ये लगभग पिछले इलेक्शन के बाद से शुरू में नीतीश कुमार के समर्थक भूमिहार समाज थे। अब जो है सो नीतीश कुमार के समर्थक नहीं रह गए हैं। अब इस बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ, हम लोग जो है सो भाजपा के समर्थक रहे हैं, चूँकि देश हित में हम लोग वोट करेंगे, नीतीश कुमार के समर्थन में वोट नहीं करेंगे। इसलिए जो ये कूद के दौर उधर जाते हैं, दौर इधर जाते हैं, एक जगह ही रह नहीं पा रहे हैं। फिर इलेक्शन खत्म हो जाएगा 24 के, फिर ही लालू यादव के साथ जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से 2024 में क्या नीतीश कुमार को भूमिहार समाज समर्थन करेगा? नीतीश कुमार को समर्थन नहीं करेगा, भूमिहार समाज नीतीश कुमार को अब समर्थन नहीं करेगा। नहीं, एनडीए में आ गए तो अब तो देंगे ना भाई। नहीं, हम नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जिसको भी माला पहना के भेज देंगे उसको हम लोग भूमिहार समाज, मतलब नीतीश कुमार को देंगे वोट। अगर नीतीश कुमार एनडीए में है, चूंकि मोदी जी उनके साथ हैं, तो भूमिहार समाज की मजबूरी है जो उनके साथ जाएं। नीतीश कुमार फैक्टर है कि नहीं बिहार में? नहीं, नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है। फैक्टर है तभी तो बीजेपी के साथ आए हैं। नहीं, बीजेपी अपना दल बचाने के वो अपना जो है सो कुर्सी बचाने के लिए वो भाजपा के साथ गए हैं। कुर्सी बचाने के लिए जो उनका कैसू सत्ता में उड़ रहे हैं, बस यही उनको ये जात पात, यहाँ पर जात पात हावी है, इसी कारण जो है वो अपना जो है तो कूद के इधर कूद के उधर कर रहे हैं। और जातीय समीकरण जब उधर उसके साथ मिलाते हैं, फिर उसके साथ मिलाते हैं। लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और नरेंद्र मोदी जिसको भी माला पहना के भेज दें उसको भूमिहार समाज वोट करेगा।
अच्छा, विजय सिन्हा जी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, इसमें कितनी खुशी है भूमिहार समाज में? देखिए विजय बाबू को जो बनाया गया है वो यहाँ पर चूंकि भाजपा को जो है सो हम लोग तो एनडीए के समर्थक हैं पहले से भी। अब विजय सिन्हा को एक पद दिया गया है चूंकि यहाँ पर जात पात हावी है। बिहार में जात पात की ही राजनीति है, विकास की राजनीति नहीं है। शुरू में विकास नीतीश जी किए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इधर आके ये अफसरों के हाथे बिक गए। अब इनका जो है ऐसा एक कानून बना है जिसके आड़ में प्रशासनिक पदाधिकारी पब्लिक का शोषण कर रहा है, इसलिए बहुत माने जनरल पब्लिक को जो है सो परेशानी हो रहा है। उनके कानून के आड़ में ऐसा कानून बना जिसके आड़ में गरीब आदमी भी और अमीर आदमी भी सब तंग है। जनरल पब्लिक, जनरल जो सड़क पर चलने वाले आदमी है वो भी, उसको भी प्रशासनिक पदाधिकारी तंग करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार में सियासी फेरबदल हुआ है? 5 साल पर जो है फेरबदल होती थी। आप इस साल माने इस 5 साल के अंदर तिबारा माने आप माइक लेके घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बदला है। हाँ, अब फेरबदल तो चुनाव के माध्यम से होता था, तो जिसकी सरकार बन गई फिर 5 साल बाद बदलती थी। अभी ये 5 साल के अंदर तिवारा पूछने आए हैं कि सरकार बदला है क्या कहिएगा। अरे हम लोग के वोट से बदलता तब ना, ये तो नेता अब सरकार बना रही है, अब अपने से सरकार ए में से ओ में से ए में कर रही है, तो ए में कथी के खुशी होगा, कथी के दुख होगा ना। मान लिए हम लोग जनता है मन बना करके किसी का सरकार बनाते हैं वोटिंग करके तो खुशी होती है। अब वोटिंग किए किसी को सरकार बनाने के लिए बन गया, फिर बदल गया, फिर बदल गया, फिर बदल गया, तो ये बात में कथी का खुशी होगा, कथी का गम होगा। चूँकि अब हमरा बनाया सरकार तो है नहीं, ये अपना से जो है नेता लोग जो है इनने से जोड़ के उनने से तोड़ के सरकार बनाता है। अभी जो है से सब माने जनता द्वारा चुना हुआ सरकार नहीं है, अपना से बनाया हुआ सरकार है, तो इस पर हम कुछ न कहेंगे। डिप्टी सीएम बनाए गए विजय सिन्हा, तो आप लोग क्या सोचते हैं? विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनाएगा तो आपका कहना है कि भूमिहार है ना, तो भूमिहार है बनाए गए, तो भूमिहार जो है यहाँ के नगर विधायक सुरेश शर्मा थे जो कि नगर विकास मंत्री थे ना। तो नगर विकास मंत्री थे तो चुनाव क्यों हारे, सोचने वाला बात है, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा भूमिहार है मुजफ्फरपुर में। तो ये अगर बने हैं विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री, तो अगर वो अच्छा काम करेंगे तो खुशी होगी, और नहीं तो उप मुख्यमंत्री बने हैं काम नहीं करेंगे तो उनको भी लोग भला बुरा कहेगा, तो वो भी भूमिहार है हम भी भूमिहार है, तो हमको बुरा लगेगा। हमको खुशी तब होगी जो उप मुख्यमंत्री बन के काम करे। चूँकि नगर विकास मंत्री बनकर भी सुरेश शर्मा काम नहीं किए तो लोग उनको भला बुरा कहता है, तो उस समय हमको भी बुरा लगता है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से फेरबदल हुआ है? फेरबदल में हम लोग को तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, लेकिन अभी पलटू राम के फेरा में बिहार गर्त में जा रहा है, सो आप लोग भी देख रहे हैं, समझे। बिहार जो है गर्त में जा रहा है, यहाँ का न कोई शिक्षा का स्तर है न कोई कामकाज का स्तर है, सारा यहाँ से पलायन देखते हैं। विद्यार्थी हम लोग का बाल बच्चा बिहार से बाहर जाके पढ़ रहा है, यहाँ का शिक्षा स्तर जो है इतना माने गिरा हुआ है, मजदूर सबका दशा दिशा देखिए रहे हैं। अभी पलटू राम के फेरा में क्या होगा बिहार का, हम लोग तो विशेष अति से नाता रखते नहीं हैं, समझे। तो आपने सुना कि भूमिहार समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा। भूमिहार समाज के लोगों ने साफ साफ कहा, हम एनडीए के वोटर हैं। कई भूमिहारों ने कहा कि हम किसी के बंधुआ मजदूर भी नहीं हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से नीतीश कुमार को फायदा मिलेगा, लेकिन बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, बीजेपी को नुकसान ही नुकसान होगा। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ।